मंगल राम जी मुझे अपने साथ बाइक पे लेकर के जा रहे हैं और ये उस बालिका से मिलते रहते हैं जो गंभीर बीमारी का शिकार है। और आज इनके माध्यम से गोंडी में भी हम जानने की कोशिश करेंगे कुछ उनके दिल की बात, कुछ उनकी परेशानियों को। यहाँ पर आगे रास्ता ज़रा सा दुरूह है, कठिन है। यहाँ से बाइक जाना संभव नहीं लग रहा है। मंगल भाई बाइक को उधर चले आओ, देख लो। हाँ, बाइक यहाँ से आगे नहीं जा सकती। आप देख सकते हैं ये रास्ता पूरा कटा हुआ है और अब बाइक को उस तरफ से घुमा करके ला रहे हैं। उसके बाद उस बालिका के घर तक हम पहुँचेंगे। अभी हम जिन बालिका के बारे में आपसे बात बता रहे थे, उनकी माताजी हमें घर जाते हुए रास्ते में ही मिल गई हैं। ये उनकी माताजी हैं और ये उनके और भी आसपास के साथी हैं और अभी ये ग्राम सभा में जा रही हैं। तो अभी हम इनके घर ज़रूर जाएंगे, वहाँ पर वो बालिका होगी। पर मंगल भाई, आर्थिक स्थिति क्या है, कैसे, थोड़ा सा आप, मैं चाहूँगा इनकी माताजी से यहीं पे हम इंजे सरकार ते बेचर पैस का दొరుకుతా ಕಟ್ಟರೆ ವೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ 10,000 ರೂಪಾಯಿ ವೆಂಟ ಬಾಬು ನತ್ತು ನತ್ತು ವೆಂಡೆ 7,000 ವೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ। हाँ 10,000 तो आदत है ये पिलाते पैसा। तो अभी बोल दाम ते होगा 4 रुपए की 10,000। अचोरित अचोरित आके रायपुर ते उस मत तो आके तो बेचोरित बा आकी हो। तो ये फर्स्ट बार 10,000 मिला है बच्ची को, उसके बाद नहीं मिला है और उसके बाद कुछ सहयोग नहीं हो रहा है करके बता रही है उसके माताजी। अभी आपके घर में कमाई कैसे करते हैं आप लोग? ने का बैनर कमा की तो 3 दिन में दे बाता बंजी एक एक बेटा है, उसी के सारे मतलब कमाते हैं करके भाई। वो लड़की लोग है 2 जन, लड़की लोग 3 है और एक भाई है। उसी के माध्यम से हम लोग खेती बाड़ी करके अपन जीवन यापन करते हैं करके बता रहे हैं। तो खेती बाड़ी कितना है आपका? पट्टे बेचोरता में दे कमा की 3 तो अचोर दिन आता नहीं है 3 दिन में दे डोडा ज़्यादा इला ज़्यादा ज़्यादा खेत नहीं है, फिर भी हम लोग कमा के कुली उली करके जैसे कि अपन खाते हैं। और कमाने वाले एक ही भाई है कमाने वाले, लेकिन कमाने तो दीदी इला जो तय किया ना दे ओंडे पे कमिंदे है ना पिके चुडला चुडला मिंदे अद बेनर आगा तो नांगर ना। बहुत छोटे छोटे बच्चे हैं, जैसा कि मंगल भाई जितना बता पा रहे हैं मैं समझ पा रहा हूँ कि बहुत छोटे छोटे बच्चे हैं। वो अभी नांगर भी ठीक से चलाने की ताकत नहीं रखते और वो खेत वेत में अभी खेती नहीं कर सकते। और अभी लगभग 8-10 दिन पहले ही इनके पति यानी उस बालिका के पिता की भी मौत हुई है, जो पूरी मेहनत करके घर को चलाते थे। अब इनके सामने आर्थिक संकट जो है वो बहुत ज़्यादा है और बहुत मुश्किल से ये अब अपने जीवन को जी पा रहे हैं। खेत खलियान है वो भी उतना ज़्यादा नहीं है, पर अब उस खेत खलियान में काम करने वाला भी कोई नहीं है क्योंकि बच्चे बहुत छोटे हैं। ये जो बच्ची को बीमारी है तो ये बचपन से है, जब पैदा हुई थी तब से है कि बाद में हुआ? ಅದು ಪಿಲ್ಲನದ बीमारी आता बेचोर समेत आता चुडलाद समेत की हाँ बेचोर समेत बीमारी आता है एकदम रायपुर में दामते जन्म से मतलब वो है परेशानी। और रायपुर गई थी तो थोड़ा ठीक हुआ था करके बता। रायपुर गई थी तो ठीक हुए थे वो? बच्ची को इलाज के लिए रायपुर फिर ले जाओगे? सरकार पैसा देगी इलाज के लिए? तो इंजे सरकार ते वेंडे पैसा इतके वेंडे वो 3 रायपुर पैसा देने से मैं रायपुर इलाज के लिए ले जाऊंगी करके बता रही है। मतलब ये इच्छुक है कि बच्ची ठीक हो जाए और ये जो भी सरकार चाह रही है ठीक करने के लिए तो सहायता करने के लिए तैयार है, सहयोग देने के लिए। निम सहमत में दे सरकार पैसा इतके नुन इनके आके वो लाना ले जाने की सुविधा सब दें, आके ते न दे 3 दिन दे सब सरकार पैसा ही था तो आके ते वो 3 नुन इनके पिकिन जाके इस्लाम वेंडे लगा के समझता आके उसमत नेला असमता वाले नेला असमता ये ले जाऊंगी बोल रही है। वहाँ ले गए थे तो ठीक हुई थी और अभी फिर जैसे को ऐसी हुई है करके बता रही है।
अच्छा ठीक, फिर वैसे क्योंकि ये सब दवाई लंबा चलता है, जी। इनको बताइए कि ये सब दवाई जो है बहुत लंबे समय तक चलता है, तब बीमारी ठीक होती है, बताइए। अगर तो दवाई ज़्यादा लंबा तक के तिदन के नहीं ला जाता, धीरे धीरे हाँ धीरे धीरे अगर मत के ठीक आता। और ಈಗ ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಯಾಕೆ ದವಾಯಿ ಮಿಂದೇವು ನನ್ನ ಪೈ ಲೇಸ್ ತನಿಂಗು ಕೊಯ್ದನಾಗ ಬೇಕನ್ ಪೋಸು ಗಾಯ ಮತ್ತಿಂಗು ಕಮಾಯು। तो ये बता रही है अभी धान उन कटाई करने का है, तो बच्चे पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं, कटाई उटाई फिर वो हो जाएगा तो खाने के लिए वो नहीं होगा, इसीलिए मैं कटाई उटाई में ध्यान देती हूँ ज़्यादा। अच्छा, ये जब धान कटाई पूरा हो जाएगा, फ्री हो जाएंगे थोड़ा, तो उसके बाद फिर बच्चे को लेके जाएंगे। जी जी जी। नास वंजी कोयत के वो तीन आके रायपुर से तन वंजी वो बिस्सी तनला कटाई खत्म हुआ है, अभी वो मिंडाई करके वो के हो जाएगा करके बोल रही है। और पुन वर पे काल बाले की जो बेटा है वो थोड़ा सा नहीं जानता है उतना। अच्छा, गुड़िया का नाम और इनका नाम? नियत नोनी तद बीमार में दे बाता जागेश्वरी, जागेश्वरी मंडा भी बाता कड़की कड़की मां परवरित पूरा है वो जागेश्वरी कड़की है और उसके इनका गुड़िया का। नियत पे दरबाता ना नाम सूबी सुबी सुबी कड़की, और पिताजी का? बाबूनाथ पे दरबाता नीमू जल दे गोदरू, गोदरू इसका पति का नाम गोदरू कड़की। ठीक है, अब इनको आप जाने दीजिए, ग्राम सभा में ये अपना काम करें, बता दीजिए। ठीक है, निमा ग्राम सभा का अन्ना पूरा काम की मैं। हाँ हाँ। तो अभी हमने जागेश्वरी की माता जी से मुलाकात की, अब ये ग्राम सभा के लिए जा रही हैं। देखिए इस बीहड़ इलाके में रहती है जागेश्वरी, ये जागेश्वरी का मकान है और इसी घर में जागेश्वरी रहती है। ये घर सौर ऊर्जा से रोशन होता है, यहाँ खंबे से बिजली तो अभी तक नहीं पहुँची है, लेकिन सौर ऊर्जा से इनके घर में रोशनी होती है। अभी जागेश्वरी घर पे नहीं है और अभी हमारे मंगल भाई ये पता करने की कोशिश कर रहे हैं कि जागेश्वरी कहाँ है। घर में ताला लगा हुआ है और अभी देखते हैं कि जागेश्वरी के बारे में हमें क्या जानकारी मिलती है, जिसके बाद हम उस तक पहुँचेंगे। अच्छा, जागेश्वरी घर ये है? यही है घर वो है। अच्छा अच्छा। जागेश्वरी के घर के सामने ये दूसरा मकान है जहाँ जागेश्वरी रहती है और जागेश्वरी अभी हमारे सामने है, आप देख सकते हैं। पापा है, ये है जागेश्वरी। नमस्ते बेटा। नमस्ते बोलना। नमस्ते आता है बोलने? जुहार। कितना वो बैठो बैठो बैठो, यहाँ बैठो बैठो। साथियों, अभी हम हैं जागेश्वरी के घर में और मंगल भाई ये कौन सी जगह है? ये है आपका कौरगांव पंचायत है। कौरगांव पंचायत, बेंगोपारा। बेंगोपारा जी सर। और आप ये देख सकते हैं कि ये हमारी छोटी सी बच्ची जो है ये है जागेश्वरी। आप देख सकते हैं कि इसके गुड़िया के शरीर में ये एक ऐसी बीमारी है जो, जहाँ तक मेरी जानकारी है, पूरी दुनिया में 200 लोगों को ये है ये बीमारी। और इसमें आप देख सकते हैं कि ये स्किन जो है ये किस तरह से पेड़ के छाल की तरह से दिख रहा है और गुड़िया का भी ये चेहरा जो है वो बिल्कुल ठीक है। और ये देखिए दूसरे हाथ की भी वही हालत है और पेट में भी ये बीमारी जो है अपना घर कर चुकी है और उसके साथ साथ गुड़िया के पैरों में भी ये बीमारी आप देख रहे हैं। जब हम पहुँचे तो ये गुड़िया पहले तो थोड़ा सा घबराई और बीच बीच में जब मैं दूसरी तरफ शूट कर रहा था इनके घर को तो ये बीच में मुस्कुरा भी रही थी। और एक बहुत बड़ी शक्ति चाहिए, एक बहुत ताकत चाहिए कि इस तरह की बीमारी से जूझते हुए जीवन को जीना। और ये बच्ची मैं समझता हूँ मंगल भाई अभी 10 साल के आसपास की होंगी। हाँ 10 साल के आसपास होगी सर, ये 10 साल के आसपास होंगी। और इनकी माताजी ने बताया था कि जन्म के बाद से इन्हें ये बीमारी जो है लगी हुई थी और रायपुर इन्हें ले जाया गया और वहाँ इनका इलाज चल रहा था। गुड़िया से मंगल भाई थोड़ा सा पूछिए कि क्या जब दवाई खा रही थी तो इनको फ़ायदा नज़र आ रहा था, इनको क्या लगा, ऐसा कुछ हुआ क्या? पापा ने आके दवाई तीत के न लाया तीन वाले ठीक आता दवाई तीत के थोड़ा सा ठीक है, ये दवाई तीत के ठीक है। आके अंजमतीन रायपुर ते आके ठीक अंजमतीन। हाँ ठीक है, रायपुर गई थी तो ठीक हुआ था। ठीक है, मत जो खास मत इंगी मत पितरे ऐसे पूरा वो हो गया था। हाँ
रायपुर गई थी। अच्छा, ये रायपुर के इलाज से ये ठीक हुआ है। हाँ। अच्छा, आप देख सकते हैं कि इनके ये पड़ोसी हैं, इन्होंने हमें ये बताया कि जब ये रायपुर गई थी तो ये जो स्किन आप देख रहे हैं अभी खाली है, यहाँ पर भी इस तरह से ये पूरा ऊपर एक परत था और दवाई खाते खाते ये जो परत है यहाँ पर ये हटना शुरू हो गया था। लेकिन इस पैर में अभी ऐसा कुछ असर दिखाई नहीं दिया है। और ये जो बीमारी है बहुत लंबे समय से है, तो इसे ठीक होने में भी वक्त लगेगा। और मैं चाहूँगा कि मेरे साथ साथ मंगल जी के साथ साथ आप सब भी इस बच्ची के लिए, जागेश्वरी के लिए दुआएं करें कि ये बच्ची जल्द ठीक हो जाए। दवाओं के साथ साथ दुआओं का भी बहुत बड़ा असर होता है और हम ये उम्मीद करते हैं कि ईश्वर इन्हें जल्द से जल्द ठीक करे। कुछ पढ़ाई वढ़ाई घर में करती हैं? नहीं, स्कूल में मत्तीन वाले इस स्कूल में पापा। हाँ हाँ, नेगा निंजे डोडा बात तित्तीन वाले डोडा तित्तीन डोड खाना खा लिए क्या? सरसों भाजी ना? हाँ, सरसों भाजी का सब्जी था, खाना खा लिए और बस खेलते रहती है। स्कूल नहीं जाती? नहीं जाती है। स्कूल जाना चाहती है? स्कूल जाते हैं और जगह पे सनेल पे ताक कहीं भी का पुन्नो इसको तागा। तो स्कूल जाने से सब परेशानी समस्या की वजह से वो बैठ नहीं पाएगी ना। वो आजू बाजू जो बच्चे हैं ना उन लोगों हो जाएंगे करके बता रहे हैं। तो जागेश्वरी से हमारे मंगल भाई ने बात करने की कोशिश की है। चूँकि मंगल भाई इन्हें जानते हैं, ये मंगल भाई को जानती है, लेकिन फिर भी वो भी क्या बात करे और कितने लोगों को अपनी समस्याएं बताएं। लेकिन फिर भी मैं फिर से एक बार आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस बच्ची के लिए ज़रूर दुआ करें। और अभी इनका घर जो है आप देख सकते हैं कि इनका घर वो सामने जहां अभी हम थे वो वहाँ घर है। और चूँकि इनकी माता जो है वो ग्राम सभा में चली गई और इनके पिता का अभी कुछ ही दिनों पहले स्वर्गवास हुआ, तो अकेले घर में क्या करती, भाई भी कहीं आसपास होगा और इसलिए ये अपने पड़ोसी के घर में आई हैं और यहाँ पर ये रह रही हैं। और डॉक्टरों द्वारा रायपुर में जाने के बाद इसे विभिन्न दवाइयाँ दी गई, जिनमें से एक ये आप देख रहे हैं कैल्शियम सप्लीमेंट विथ विटामिन्स है। और इसको लेने के बाद इनमें कुछ सुधार भी आ रहा था। और अभी धान कटाई के चलते इनकी माताजी इन्हें लेकर वापस रायपुर से यहाँ आई हैं। और जैसे ही धान कटाई का काम अभी पूरा हो जाएगा तो फिर से जागेश्वरी को लेकर के वो रायपुर जाएंगी। निम स्कूल दातीन पापा निम वनवीन स्कूल निम वेननवी वेन वेननो निम वेननवी ಈಗ ಸ್ಕೂಲ್ ಬೇಗ ಬಂದೆ ಅಲ್ಲ ತೇಕ್ ರಾತ್ रहता गन और आंगनबाड़ी निम आंगनबाड़ी दातीन बात आगा बात आई तो आंगनबाड़ी ते डोडा ही तो निम तीन वाले गाता आंगनबाड़ी था डोडा तीन वेना में तसीते कि आंगनबाड़ी जाती है और आंगनबाड़ी से खाना मिलता है, खाना खाती है, वहाँ से खाना इसके लिए भी लेके आती है। ऐसा इसकी शैली बता रही है। निम वेंटिन वेननविन आंगनबाड़ी थे। ये आंगनबाड़ी नहीं जाती है और जाने से वहाँ बच्चे लोग थोड़ा सा चिढ़ाते हैं और बच्चे लोग दूर हो जाते हैं, इसीलिए आंगनबाड़ी भी नहीं जाती है। वो चले जाती है उसकी सहेली और वहाँ से खाना लेके आती है, इसके लिए भी खाना। जी मंगल भाई, आप इनको पहले से जान रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि इनके परिवार को, जागेश्वरी को किस किस तरह के सहयोग की आवश्यकता है? आपको क्या लगता है? इसका तो बहुत समस्या है सर, सहयोग होना चाहिए सरकार साइड से। और ख़ासकर इसका परेशानी ये है कि इन लोग एक भाई हैं इससे बड़े और छोटा है वो, और इसके बहन है 3 बहन, इससे छोटी 2 है और इससे सबसे बड़ी 1 है। तो वही बस, और उसके मम्मी की सहयोग से इन लोग का जीवन यापन चलता है, उसके सिवा तो सहारा कुछ भी नहीं है सर। और हम यही उम्मीद करते हैं कि कुछ आगे से सहयोग हो और इसका कुछ भविष्य और इसका जो परेशानी समस्या का दूर हो। जी जी जी। अभी हम जागेश्वरी के साथ बातें कर रहे थे, तब तक जागेश्वरी का जो भाई है वो भी हमारे पास आ गया है। इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, क्या नाम है बताओ? जुम्मन। जुम्मन? हाँ। अच्छा जुम्मन, तुम इसके बड़े भाई हो? अच्छा, तो तुम भी रायपुर गए थे साथ में? रायपुर गए थे इसको जब इलाज के लिए ले गए थे? तो नहीं ले गए थे। नहीं गए थे तुम? अच्छा सर, ये इसकी छोटी बहन है, ये
और एक इतनी बड़ी है, वो गाय चराने चली गई है। अच्छा, ये इनकी छोटी बहन है। हाँ, अभी बता रहे हैं फिर छोटी बहन। अच्छा, अभी जागेश्वरी ने हमें बताया और अंकिता वो मेरा पेदर अंकिता ये इनकी करकी ना, छोटी बहन है। करकी, ये अंकिता छोटी बहन और ये जुम्मन अंकिता। इनके बड़े भाई हैं। और ये एक परिवार आप देख रहे हैं। जागे तुम्हारी नहीं रेड़ा रहती है वो बीता है बबीता गोडीनाथ था। और जो बबीता है इससे छोटी वाली, वो गाय चराने चली गई है। और अभी अंकिता अभी है इसके साथ, ये आंगनबाड़ी चले जाती है। इन लोग दोनों बहन हैं, एक बहन इससे छोटी है, वो गाय चराने गई है, और इसका भाई है ये। आप अभी कहाँ गए थे? इन जब अंजमती निमा यारदा एरमियन में थे। इन जब दातीन विज्ञान में आई अभी नहाने गया था, कुछ धान उनका काम किया और अभी नहा के आ रहा है। अभी नहाने के बाद ये खाना वाना खाएगा और यही फिर आएगा। तो हमने अभी जागेश्वरी के बारे में काफ़ी कुछ जाना है और उसके दर्द को भी समझने की कोशिश की है। और जागेश्वरी की परेशानी, उसकी जो समस्या है वो सिर्फ वही समझ सकती है। हम तो उसका कुछ भी अंदाज़ा नहीं लगा सकते, पर इतना ज़रूर चाहेंगे कि सरकार अपनी ओर से जागेश्वरी को स्वस्थ करने के लिए, इसके परिवार को अच्छे से जीवन जीने के लिए अपनी ओर से जो भी सहयोग कर सकती है, हालांकि कर भी रही है, लेकिन और भी ज़्यादा सहयोग करे, जिससे जागेश्वरी के जीवन में, उसके परिवार के जीवन में खुशियाँ आएँ। और आप सबसे एक बार फिर से अनुरोध करूँगा, जागेश्वरी के लिए एक बार ज़रूर आप दुआएं करें, जिससे जागेश्वरी और भी जल्दी ठीक हो।